और स्थानीय लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग मुझे कुछ ना बोले। दुल्हन के तरह घूंघट ओढ़ के घर के बाहर इस बालू पे गर्मी में कब तक बैठिएगा? सर ऐसे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जीने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, सिर्फ सांस ही बचा हुआ है। अगर वो भी निकल जाएगा तो अच्छा है कि ये लोग गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और डॉरी का डिमांड करते हैं 25 लाख रुपए का। सर टिकट दे के 13 अगस्त को मुझे हैदराबाद बुलाए थे। अच्छा। हाँ, तो मैं इनके पास गई, इसी बीच में सर मैं प्रेग्नेंट हो गई। बच्चे को मारे, घटना जो भी गर्भपात मेरा धोखे से करवाए, इलाज विलाज करवाए। बच्चा इन्हीं का था ना? जी 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 जी, इन्हीं का बच्चा था। तो गर्भपात जो आपका हुआ तो उसमें आपका भी मर्जी होगा? हो नहीं सकता सर, है? मुझे जानकारी ही यहाँ पे नहीं आप थी। देख रहे हैं एक महिला बैठी हुई है घर से बाहर, वो भी बालू पे, और देख रहे हैं ये घूंघट ओढ़ के बैठी हुई है। आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि ये महिला घर के बाहर यहाँ पे बालू पे क्यों बैठी हुई है इस गर्मी में, और यहाँ पर देख रहे हैं हैंड फैन लेकर। तो मैं आपको बता दूं कि ये पटना से मधुबनी आई हुई है और ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, जैसा कि इनका कहना है कि जब से ज्योति मौर्य और सीमा हैदर की मामला आई है तब से तो ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत और बिहार में कि हर जिला में इसी तरह की मामला होते जा रही है। बता दूं ये MBA की हुई है। एजुकेशन की बात किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन इनके पास है, और इतना एजुकेशन के बाद भी आखिर इनको घर से बाहर एक दुल्हन जैसा हक मांगने पे मजबूर क्यों होना पड़ा। ये घर से बाहर एक पौधा के पास बैठकर इस गर्मी में क्यों अपनी हक मांग रही है। चलिए इन सारी मुद्दों को लेकर इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले बताइए कि आप आई कहाँ से? मैं पटना से आई हूँ सर। पटना से आई है? क्या पहली बार आई यहाँ पे आई नहीं है? सर, ये मेरा ससुराल में मैं चौथी बार आई हूँ शादी के बाद में सर। चौथी बार शादी के बाद आए तो ससुराल में इस तरह थोड़ी है दुल्हन का स्वागत होता है। सर जब मैं पहली बार 18 अक्टूबर को भी आई तो इसी तरह से स्वागत मेरा हुआ। तो पहली चचेरे ससुर लोग थे, तो उन लोगों ने थोड़ा उस बार हमको हेल्प किए और रहने दिए। और फिर उसके बाद में मैं 1 डेढ़ महीना रही सर। फिर इन लोगों ने ऐसे जैसे अभी भी मारपीट करने के लिए आए थे, मीडिया भाई लोगों ने देखा और गाली गलौज करने लगा। लोगों ने भी, स्थानीय लोगों ने भी पंचायत करके चाहा इस चीज़ों को कि सॉर्ट आउट करा दे। जैसे यहाँ के रिस्पेक्टेड कुछ पर्सन थे, उन लोगों ने भी लोग आए, मैं ऑन मीडिया उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। और लेकिन ये लोग नहीं माने, मैं बीमार पड़ी गई तो मेरे भाई और मेरे जो भी माँ और मेरे चचेरे भाई लोग जो आए लेके हमको चले गए सर। तो उसके बाद में मैं अपने घर पर ही थी, हर तरह एप्लीकेशन भेज रही थी, जितने भी मतलब थे हर लोगों को मैं लेटर भेजी हूँ, स्थानीय लोगों को भी, मंत्री को भी, SSP सर को भी, DJP सर को, हर जगह मैं घर बसाने के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर मैं भेजते रही। मैं अपने पति को भी भेजी, अपने ससुराल के लोगों को भी मैं भेजी, देवर ननद सबको, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ सर। फिर भी मैं यहाँ नहीं आई, मेरा हिम्मत नहीं होता था कि हर बार आती हूँ मेरे साथ में यही दुर्घटना होता है, मारपीट होता अच्छा, है। हर बार क्यों होती है? जब कोई शादी करता है तो इस तरह से व्यवहार तो नहीं होता है। क्या शादी सही में हुई है या आपका गलत आरोप है? नहीं सर, शादी का ये क्या वीडियो- प्रूफ्ड है आपके पास की शादी हुआ है? सर मेरा मैरिज का सारे फोटो दिखाइए आप, क्या फोटो है? जी मेरी शादी मनीष कुमार, उनके पिता का नाम राम सुधिष्ट यादव हुआ, उनके बेटा हुए मनीष कुमार। अच्छा, आपका जो शादी हुआ वो कैसे हुआ? सर वो शादी मेरी हैदराबाद में हुई है सर, आर्य समाज मंदिर में, लक्ष्मी नगर में। अच्छा, तो जिस समय आपकी शादी हुआ उस समय कोई था देखने वाला? कुछ प्रूफ्ड है? कोई साथी, कुछ फ्रेंड? जी जी जी, साथी फ्रेंड भी है, सारे प्रूफ है सर। कौन है, उसका नाम बताइए। सर उनका नाम इन्हीं के दोस्त है सर, ये देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में, वो लोग भी हैं सर। ये हैं सर, देखिए सर। तो ये देख रहे हैं इनके साथी हैं, जैसा कि इनका कहना है। मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं ये अच्छा, लोग। हाँ, ये लोग क्योंकि ये हम लोग इनको, मेरे हस्बैंड के ये लोग दोस्त हैं। मेरे अच्छा। तो हैदराबाद में कोई नहीं है सर। अच्छा, मेरे तो पहचान अच्छा, शादी कैसे हुई आप लोगों सर, का? इन्होंने ही टिकट दे के 13 अगस्त को मुझे हैदराबाद बुलाए थे। अच्छा। हाँ, तो मैं इनके पास गई, इसी बीच में सर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो इनको जानकारी मिला तो फिर मैं जहाँ पर थी उन्होंने आया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाए तो पता चला कि बच्चा 6 वीक 4 डे का है। ठीक है, तो ये पहले 24 सितंबर को वापस मेरे पास से हैदराबाद गए। फिर सर 30 सितंबर को मुझे हैदराबाद खुद बुलाए। फिर उनके बाद में बच्चे को मारे, घटना जो भी गर्भपात मेरा धोखे से करवाए, इलाज विलाज करवाए। लेकिन जब वहाँ की डॉक्टर को डाउट हुआ कि ये इंसान हमको एक पल के लिए छोड़ नहीं रहा है, सिर्फ ओनली मेरा इलाज मेडिसिन के थ्रू करवा रहा है, तो उनको डाउट हुआ तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस को उन्होंने बुलाया। तो फिर इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी है, मैंने शादी के लिए बुलाया था और हमारे समाज में शादी से पहले बच्चा अच्छा नहीं होता था, मतलब गलत माना जाता है,
तो इसीलिए हो गया, लेकिन अब हम लोग सर शादी कर लेते हैं। तो हाँ 10 बच्चा इन्हीं का था ना? जी 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 इन्हीं का बच्चा था। तो गर्भपात जो आपका हुआ तो उसमें आपका भी मर्जी होगा? हो नहीं सकता सर, है? मुझे जानकारी ही नहीं थी सर। कैसे जानकारी नहीं होगा? आप महिला है तो आप पता नहीं गर्भवती सर, थी? मुझे जानकारी नहीं थी। मेरा विश्वास करिए, यही बाहर से खाना लाते थे, नारियल पानी लाते थे, जूस लाते थे, हर चीज़ यही बाहर से लाते थे सर। अच्छा हाँ, मैं कहीं भी नहीं जाती थी सर। अच्छा। जी। तो आप किस अस्पताल में भर्ती थे हैदराबाद में? जी सर, अस्पताल में भर्ती नहीं करवाए थे, वो ले जाके डेली ट्रीटमेंट करवाते थे। वो अस्पताल का मेरे पास में प्रूफ है सर, मेडिकल रिपोर्ट्स है सर मेरे पास में, अल्ट्रासाउंड का भी है और जो दवा मेडिसिन अच्छा, चला है वो तो भी है। जब आप दोनों ने शादी की तो फिर पेरेंट्स को जानकारी क्यों नहीं हुआ? चाहे आप अपनी पेरेंट्स या फिर उनके पेरेंट्स को? सर पेरेंट्स को जानकारी हुआ सर 11 तारीख को। जैसे मैं बोली कि मैं वापस अब चली जाती हूँ, कि मेरा तबीयत ठीक हो गया, तो इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अभी इतना सब कुछ शादी के लिए हुआ है, तो अब हम शादी ही कर लेते हैं सर। तो इन्होंने शादी किया, अपने पूरे परिवार से बात इन्होंने मोबाइल से किया, मेरे परिवार से भी बात किया, तो और हमारे परिवार को, मेरी माँ बहन को इन्होंने इनवाइट भी किया कि आप आइए। तो माँ बोली कि एक दिन में कैसे हैदराबाद आ सकते हैं, अगर आप लोग मैच्योर है तो अपना करिए, खुश तो आप लोगों को रहना है। फिर इनके परिवार से भी सब लोगों से इन्होंने बात किया। ज़्यादातर इनके शादी में इन्वॉल्व इनकी मामी और जो इनकी बड़ी वाली सिस्टर थी, वो ज़्यादा मतलब कंटिन्यू वो इन्वॉल्व थी। इनके पिताजी का थोड़ा कम रोल था, और लेकिन वो लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे सर। तो जब आप दोनों ने शादी किया, एक साथ रहना शुरू किया, तो पहली बार आप उनके घर पे कब आए? सर 18 अक्टूबर को। 2022 में? जी। शादी कब हुआ था? 12 अक्टूबर को सर। 2022 में ही? हाँ जी जी जी। अच्छा, तो यहाँ पे फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा है उनके माता पिताजी के द्वारा? अब यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस एक चीज़ तो है कि ये लोग गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और डॉरी का डिमांड करते हैं 25 लाख रुपए का सर। तो वो तो मेरे पास में पॉसिबल नहीं है सर, हम 25 लाख रुपया कहाँ से दे पाएंगे सर? एक भारी अमाउंट है सर ना, कहाँ से दे गाली जो दी जा रही है किन के द्वारा? मेरे अभी तो मेरे ससुर जी सामने नहीं आए हैं, न मेरी ननद आए हैं और न मेरे और कोई आए हैं। मेरे छोटे वाले देवर अभी मारने के लिए मुझे डंडा भी उठा रहे थे और माधर चौथ बहन चौथ बोल के कुछ उनकी रिकॉर्डिंग भी मैं बनाई हूँ, और वो डंडा उंटा उठाने लगे। लेकिन जब मैं वीडियो बनाने लगी तो वो अपना शांत हो गया, और प्रशासन को भी कॉल कर रहे हैं कि आप लोग आइए भगाइए। वो भी सर मेरे पास में वीडियो है कि इसको मेरे घर से आप लोग आके निकालिए। महिला थाना को फ़ोन कर रहे हैं। तो आप ये इन सब मामला को लेकर अपने हस्बैंड को जानकारी क्यों नहीं देती है? हस्बैंड मेरे से बात ही नहीं, मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, ये लोग सिर्फ जब अच्छे हैं तो आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं कहती है? सर हस्बैंड को ये लोगों ने सिखा चढ़ा रखा है। मेरे हस्बैंड को सामने आज लाइए, आज मेरे हस्बैंड रखेंगे। आपका हस्बैंड अभी है कहाँ? सर वो ये लोग तो बोलते हैं कि हैदराबाद में, लेकिन हैदराबाद में ना मेरे हस्बैंड का घर है और ना मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है सर। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, उनके साथ रहती थी, तो वर्क फ्रॉम होम है तो ऑल इंडिया ओवर तो वो कहीं भी वर्क कर सकते हैं ना सर। अगर पता चल जाएंगे तो आप जाइएगा वहाँ पे हस्बैंड के पास? हाँ, अगर मुझे पता चल जाए और मेरे हस्बैंड मुझे कॉल करे कि तुम आओ हैदराबाद में, अभी के अभी हैदराबाद चली जाऊंगी उनके पास में। आप दुल्हन के तरह घूंघट ओढ़ के घर के बाहर इस बालू पे गर्मी में कब तक बैठिएगा? सर ऐसे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे जीने के लिए कुछ हो रहा ही नहीं है, सिर्फ सांस ही बचा हुआ है। अगर वो भी निकल जाएगा तो अच्छा है। और मैं मीडिया से और स्थानीय लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे कुछ ना बोले, जो बोले मेरे पति बोले, उनको बोलने का राइट है। ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये सब तरह से लोग आके कि आ जाती है, ये करती है, वो करती है, तमाम तरह के मेरे देवर सिखाते हैं। तब ये लोग मुझे बोलते प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग मुझे गर्मी में कब तक आखिर बैठिएगा इस घर से बाहर? सर कोई बात नहीं है, जब मैं आपको बोल चुकी हूँ कि हो गया आपको तो कोई बात नहीं सर। मैं ऐसी ऑलरेडी मेरे पास में जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, वो मुझे एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, इतना मेरा दुर्दशा कर दिए। मेरे पास में अब जीने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके साथ पटना से कौन कौन आए हुए हैं? सर मैं अभी तो अकेले ही आई हूँ। अकेले आई हुई है? मम्मी पापा कोई नहीं? मेरे पापा नहीं है सर। पापा नहीं है? नहीं। मम्मी है? हाँ, वो आई है, 2-3 बार आई थी। अभी अप्रैल में मेरी मम्मी भी आई है, उसका भी मेरे पास में है इसी घर में। तो मेरी मम्मी को भी ये लोग मारते हैं, गाली गलौज देते हैं। क्या आपने थाना में एफआईआर दर्ज की है? सर हाँ, एक FIR तो दर्ज है सर महिला थाना में। कहाँ पे? ये सर मधुबनी में ही है। मधुबनी में? जी जी। अच्छा, क्या मांग करते हैं प्रशासन से, स्थानीय निवासी से? सर हम स्थानीय प्रशासन से और स्थानीय जो भी निवासी हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे घर में रहने का अधिकार मिले और मेरे पति मुझे एक्सेप्ट करे। इसमें आप किनको पति मान रही है? पति तो मेरा मनीष कुमारी है ना, तो उन्हीं को मानेंगे ना सर, और किसको? सोच रहे होंगे कि ये महिला आखिरकार
इस तरह से बालू पे बैठकर जो बयान दे रही है वो क्यों दे रही है, तो आपने सुन ही लिया। और आप देख रहे हैं किस तरह अपने हक की लड़ाई के लिए ये कड़ी धूप में यहाँ पे गर्म बालू पे बैठी है घूंघट के। और इनका एक ही है, जब तक हमको ससुराल के लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम पे बैठेंगे, चाहे हमारे साथ जिस भी तरह की स्थिति बने। और ये इतना ही नहीं, ये भी कह रही है आज तक हम यहीं रहूंगी और अपना हक लेकर ही जाऊंगी। आप लोग बताइएगा कि जिस तरह से ये मधुबनी में आकर पटना से यहाँ पे जो जिनको पति मान रहे हैं मनीष कुमार, उनके घर के बाहर बैठी हुई है और अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या एक महिला के साथ इस तरह के जो व्यवहार हो रही है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अगर ये लोग शादी किए हैं तो ये होनी चाहिए कि इनके ससुराल वाले इनको एक्सेप्ट करें, अन्यथा अगर ये लोग गार्जियन को कहकर शादी नहीं किए होंगे, जैसा कि इनका कहना है, हम तो पेरेंट्स को कहे हैं, उनके भी पेरेंट्स को पता था, हमारे पेरेंट्स को भी, अगर दोनों के पेरेंट्स को मालूम नहीं होगा और तब शादी किए होंगे तो पेरेंट्स तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि इनका कहना है कि हम इसी घर में रहेंगे, बहुत सारी सवाल इनके ऊपर उठता है। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस मामला को लेकर, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।